क्या होगा बिहार में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक? कैसे आरजेडी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन को तोड़ेगी बीजेपी? क्या यहाँ भी खेला जाएगा महाराष्ट्र वाला सियासी गेम? और एक और सवाल है कि क्या नीतीश को हाशिए पर डाल सकती है बीजेपी? ये हम नहीं कह रहे, ये राजनीति है और यहाँ सत्ता तक पहुँचने के लिए सब संभव किया जाता है। बिहार में सियासत इन दिनों चरम पर है। ऐसे में बिहार की जनता के मन में भी सवाल उठने लगा है कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो सीएम कौन होगा? क्या नीतीश चाचा को एनडीए एक बार फिर मौका देगी या फिर सम्राट चौधरी को बिहार का सम्राट बनाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब दे पाना फिलहाल दूर की कौड़ी है, जल्दबाजी होगी, कठिन भी है। लेकिन अमित शाह ने इशारों ही इशारों में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर ये माना जा रहा है कि भाजपा और एनडीए बिहार के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। इधर भले ही आरजेडी और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन की मजबूती दिखाई जा रही हो, लेकिन जेडीयू के साथ बीजेपी भी कहीं कम नहीं बैठ रही। फिलहाल तो सत्ता भी एनडीए की ही है। दरअसल अमित शाह ने एक मीडिया एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में जिस तरह से जवाब दिया वो बेहद घुमाने वाला था। शाह कहते हैं कि एनडीए नीतीश के गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी, यहाँ तक कि नीतीश के चेहरे को भी आगे रखा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये गठबंधन मौके के हिसाब से तय करेगा। अब अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक सवालों के जवाब खोज रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा बिहार चुनाव में भी अपने सस्पेंस वाली नीति को आगे रखकर ही चल रही है, जिसके चलते ही सीएम फेस पर सस्पेंस बनाया जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन पार्टी और गठबंधन ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को सीएम फेस दे दिया था। हालांकि बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। अगर नीतीश कुमार नाराज हुए तो क्या होगा? नीतीश अगर नाराज होते हैं तो उनके लिए दल बदलना, गठबंधन से बगावत करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में भाजपा भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और भविष्य भी सोच कर चल रही है कि अगर उन्होंने नीतीश को नाराज किया तो ये उनके लिए बेहद नुकसान का सौदा साबित होगा और एक बार फिर एनडीए के हाथ से बिहार जा सकता है। तो गौर करने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीच में गठबंधन तोड़ा, फिर वापसी की और उसके बाद बीजेपी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन सीएम फेस पर अभी खुलकर जवाब नहीं दे रही है। वहीं जेडीयू बार बार पोस्टर और बैनरों पर जवाब देता हुआ दिख रहा है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ अब राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि जिस मॉडल पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना सीएम बैठाया, ठीक उसी तरह से भाजपा बिहार में भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र वाले चुनाव की तरह ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? इधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसा मॉडल अपना सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी। राजनीति तो वैसे भी संभावनाओं का ही खेल है, तो क्या तस्वीर बनेगी इसका हम और आप दोनों ही इंतजार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।